9M01 क्या है मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सारी चीज अभी पता चल जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि अब तक हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। उसके पहले मैं आपको बॉडमास का नियम पढ़ा रहा था, जो बेसिक कैलकुलेशंस में यूज होता है। फिर उसके भी पहले हम लोगों ने पहाड़ा सीखा, मतलब किस तरीके से पहाड़ा बनाए जाते हैं। तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट हम लोग आगे यूज करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 9M01 लिखने का मतलब यही हुआ कि क्लास 9th का आपका चैप्टर नंबर 1, एम मतलब मैथमेटिक्स हो गई, तो चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का स्टार्ट करने वाले, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है कि आपका नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ते क्या है, अलग अलग प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैथ्स में काफी नंबर्स होते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सारी चीज अभी सीखेंगे। अब हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको ये सारी चीजें पता हो, है ना। आपको लगेगा सर ये तो काफी बेसिक है, मुझे पता है ये सारी चीज। तो बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि आप सभी को हो सकता है कि ये चीजें पता हो, लेकिन सभी को नहीं पता हो। तो जिनको नहीं पता है उनको तो फायदा होगा ही, वो सीख जाएंगे। जिनको पता भी है वो भी अगर पूरी क्लास करोगे तो कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे या आपका रिवीजन हो जाए। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो वो जब क्वेश्चन आप सोल्व करोगे वहां से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस होगी एक तरीके से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। पोल सेक्शन के बारे में सभी को पता है, जब भी मैं कहूंगा कि पोल में आंसर करना है तो आपको क्या करना होगा, 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना होता है आपको, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस वाले पे, है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसपे 4 ऑप्शन हो, तो जो भी आंसर आपको सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना जरूरी है, वोट पर, है ना। तो इस पर क्लिक करोगे तभी आंसर सबमिट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई पोल के बारे में, आप सभी को पता था। नेचुरल नंबर जो हमारा पहला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ नंबर में पहले प्रकार की संख्या जो है वो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। अब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होता है, बेसिकली हमें 3 प्रकार के नंबर पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्या, फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, फिर पढ़ेंगे पूर्णांक। तो ये तीनों में काफी समानता है और काफी डिफरेंस भी है कुछ कुछ, है ना। तो ये तीनों में देखेंगे क्या क्या सेम चीज है, क्या क्या अलग चीज है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर, पहला टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जब भी आप नेचुरल नंबर देखो या प्राकृतिक संख्या देखो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहला चीज ये समझो, ये काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर लिखने का मतलब है गिनती की संख्या, मतलब जिस नंबर से आप गिनती करते हो, काउंटिंग करते हो, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिससे हम लोग गिनती करते हैं, उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितने बैलून हैं, तो आप सभी लोग इसे काउंट करके बोलोगे सर ये तो एक बैलून है ना। कितना बैलून है, एक बैलून दिख रहा है। आप बोलोगे एक क्या है, इससे हमने काउंट किया, हम लोगों ने गिनती किया, तो एक क्या हो गया, एक एक प्राकृतिक संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है, एक हमारे पास नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो। अगर मैं बोलूं ये दूसरे वाले फिगर, इस फिगर में मुझे बताइए कितने बैलून दिख रहे हैं आप सभी, इंग्लिश में रिपीट कर दो। हाँ तो बस इतना समझो ना, आपको ऐसे याद रखना है कि कोई भी नंबर जिससे आप काउंटिंग करते हो, एवरी काउंटिंग नंबर जो होगा वही नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे 5 है, तो आप काउंटिंग कैसे किए, गिनती कैसे किए, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 से काउंटिंग किया तो 5 क्या हो गया, 5 भी एक प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद अब अगर देखोगे इस वाले फिगर, इसमें गिन के बताओ कितने बैलून दिख रहे हैं आप कैसे काउंट करोगे। आप अगर काउंट करोगे तो बोलोगे सर ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 बैलून दिख रहे हैं, है ना। टोटल 8 बैलून या 8 गुब्बारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे नंबर दिख रहे हैं 1 5 8, तो ये सारे नंबर क्या हो गए, ये सारे नंबर से आप काउंटिंग कर रहे हो, गिनती कर रहे हो, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके आगे नहीं होगा क्या, बिल्कुल इसके आगे भी होगा, 10 भी हो सकता है, 10 बैलून हो सकते हैं ना, 10 पेन हो सकता है, 20 पेन हो सकता है, 11 होगा, 12 होगा, ये चलते जाए, है ना। 20 होगा, 35 होगा, 1000 होगा। तो एक से बड़ा, एक और एक से बड़ा जितने भी नंबर लिखोगे ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे,
सभी नंबर नेचुरल नंबर होगा, सभी प्राकृतिक संख्या होगी। ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ये बताइए सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, बताइए। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप बोलोगे एक। एक क्या है? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को देखो यहाँ क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होती है और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इंग्लिश में नेचुरल करते हैं और नेचुरल का पहला अक्षर एन है ना, तो एन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। कभी भी अगर एन लिख रहा हूं इसका मतलब हुआ कि ये प्राकृतिक संख्या को दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे, अच्छा किसी का माइक ऑन है तो आप माइक बंद कर दो, जिनका भी माइक ऑन है, दाविंद्र के नाम से जो बच्चे, ठीक। तो मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी या सबसे पहली फर्स्ट नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये क्या बोलो? आप बोलोगे सर एक होगा, ठीक है, तो ये एक होगा। और अगर मैं बोल दूं सबसे बड़ी, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट अगर पूछ लो तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे, ये बताइए जल्दी से। तो बोलोगे सर इसका कोई अंत नहीं है, ये तो बढ़ते जाएगा ना, ये तो बढ़ते जाएगा, तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अनंत होगा, ठीक है। तो ये बोलिएगा अनंत। ये समझ में आया? इनफाइनाइट। इतना क्लियर है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होगा, सबसे छोटा एक होगा, सबसे बड़ा अनंत होगा, ठीक है। अच्छा जीरो नेचुरल नंबर है क्या? जीरो प्राकृतिक संख्या है क्या? शून्य, हाँ या ना, बस इतना बताइए। जीरो नेचुरल नंबर है या नहीं? प्राकृतिक संख्या है क्या शून्य? हाँ या नहीं? तो वाई लिख रहा हूं नहीं, देखिए आप इस तरीके से समझो। मैं आपको अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ बॉक्स बना रहा हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं। देखो मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स बना रहा हूं, आपको मैं इसे काउंट करने के लिए अगर बोलूं तो आप कैसे काउंट करोगे? आप इसे काउंट करोगे 0 1 2 3 4 और बोलोगे कि सर हमारे पास 4 बॉक्स है, ऐसा बोलना सही होगा? या आप बोलोगे कि सर ये 1 2 3 4 5 और बोलोगे 5 बॉक्स है? कौन सा सही है ये बताइए, 4 बॉक्स है या 5 बॉक्स है? आप बोलोगे 5 बॉक्स है ना। क्यों? क्योंकि आपने जीरो को काउंटिंग में नहीं यूज किया। जीरो से आप काउंटिंग करते हो क्या? आपके पास अगर 4 पेन है तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4, है ना। आप जीरो से नहीं गिनते। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कहे, जीरो को प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं किया गया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बताइए। तो जीरो पे वो क्या लिखा हुआ है? जीरो बोल रहा है मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं, मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या और कौन सी नहीं होती? देखो और भी अलग अलग प्रकार के नंबर है जो प्राकृतिक नहीं होते। जैसे मैं अगर लिख दूं 3.5, तो ये क्या है? एक दशमलव संख्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना, ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। एन लिखने का मतलब क्या है? एन में प्राकृतिक संख्या के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी बताया गया कि प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं एन, ठीक है। तो 3.5 नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर बस 1 2 3 4 इस तरीके से जो बढ़ते जाएंगे, है ना, ये सारे नंबर होंगे जिससे आप काउंटिंग करते हो, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 5.28, ये बताइए प्राकृतिक संख्या है क्या? यस या नो, ये बताइए। आप बोलोगे सर ये भी दशमलव संख्या है, तो डेसिमल आ गया तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं। अगर मैं लिख दूं 5/7, ये प्राकृतिक संख्या है क्या? बोलोगे सर ये भिन्न है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे p/q के फॉर्म का नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारे प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जीरो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि पहला 10 प्राकृतिक संख्या को आप लिखिए, तो आप कहां से कहां तक लिखोगे बताइए? पहला 10
प्राकृतिक संख्या। आप कहां से कहां तक लिखोगे? 1 से 9 तक कैसे लिखेंगे? 1 से 9 तक लिखोगे तो 9 संख्या होगी ना, 1 to 10 लिखेंगे, है ना। 1 से 10 तक लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे 10 तक लिख देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं पहला 20, 1 से स्टार्ट करोगे और 20 तक लिख दोगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सारी चीजें? इतनी सारी चीजें क्लियर है तो वाई लिखो, फिर मैं अभी पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर करिएगा सर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में ही आंसर करो। आपको इसमें प्राकृतिक संख्या को पहचानने के लिए बोला गया है। देखो कि इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए आप किस नंबर से काउंटिंग करते हो। किसी को पोल के बारे में नहीं पता तो आप देखो नीचे में लिखा गया, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करना है, फिर 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर क्वेश्चन नंबर दिखेगा, वहां पर आपको जो भी सही लग रहे हैं उस पर क्लिक करके आंसर देना। ट्राई करो, जिनका भी पोल सेक्शन आ रहा है ट्राई करो, सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करो। काफी कम आंसर आए हैं। अच्छा, सिर्फ 3 बच्चे का आंसर आया है, बाकी लोग का आंसर नहीं आया है, तो जल्दी से आप ट्राई करो आंसर करने की। इसमें से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है? 1/2, 0, 5 या -6? ठीक है, 4 लोग का आंसर आया है। देखो यहाँ पर टोटल 10 स्टूडेंट, तो सभी का आंसर आना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस ही ना लगे, है ना। तो आपको आंसर करना है किसी भी हाल में, ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो। आप गलती भी करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जब सिखाऊंगा तो फिर आप सीख ही जाओगे, आपको ये पता चलेगा, फिर मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आप कितना सीख पा रहे हो। पोल में आंसर इसीलिए करने बोला जाता है ताकि मुझे ये पता चले कि आप कितना सीख पा रहे हो। चलिए 10 सेकेंड्स और रुकते हैं, 10 सेकेंड और है, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या है, कौन सा एक नेचुरल नंबर है? तो आप बोलोगे सर ये p/q के फॉर्म में है ना, ये तो भिन्न है, इसे प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। अभी आपको बताया जा रहा, जीरो से गिनती नहीं करते, है ना, जीरो को भी प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं किया जाता। एक चीज यहाँ से आप सीखिए, कभी भी नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक नहीं होती। जैसे अगर मैं लिख दूं -3, तो ये प्राकृतिक नहीं होगा। -2, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ये समझ में आ गया? तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये क्लियर हुआ? हमारा आंसर ऑप्शन सी था 5। ठीक है, काफी लोग के आंसर गलत थे, कुछ लोगों के, उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर? कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं? काफी आसान क्वेश्चन। सभी लोग आंसर करो। देखो भाई, पोल के बारे में नहीं पता तो आपको क्या करना है, दाएं तरफ नीचे में आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, इस 3 डॉट पे क्लिक करिए। अपने फोन के नीचे में आप देखो, फिर एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा सबसे आखिरी में, वहां क्लिक करना है।
फिर वन पोल एक्टिव ऊपर में दिखेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ABCD 4 ऑप्शन दिखेंगे। जो भी आपको सही लग रहा है इसमें से आपको क्लिक करके वोट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस पर भी क्लिक करिएगा तभी आंसर आएगा। ठीक है, वोट पर क्लिक नहीं करोगे आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है तो आंसर करो जल्दी से। बड़ी जल्दी खा रही थी। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना है, माइक और कैमरा हमेशा बंद होना चाहिए क्लास में। ट्राई करिए। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, 10 सेकंड और। पांच सेकंड, अभी भी कुछ बच्चों का नहीं आया है आंसर। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें प्राकृतिक संख्या को पहचानने के लिए बोला गया, इसमें बोला गया कौन सा प्राकृतिक नहीं है, कौन सा नेचुरल नहीं है। तो आप सीधे बोलोगे कि सर जिससे हम लोग गिनती कर सकते हैं वो नेचुरल होगा। 623 से आप गिनती कर सकते हो, 10,011 से गिनती करते हैं, 6 किसी समान की संख्या हो सकती है, तो ये सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 1.75 क्या है, डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है। तो मैंने बोला ना कोई भी दशमलव के फॉर्म में नंबर रहेगा, 5.4 3.28 इस तरीके का नंबर, तो इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। तो 1.75 भी डेसिमल नंबर है, दशमलव संख्या है, इसलिए यह प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, और नहीं होगा तो यही हमारा आंसर है। ये क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करिए जल्दी से। अगर मैं आपसे बोलूं पहला 5 प्राकृतिक संख्या को आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानना है आपको पहला 5 प्राकृतिक संख्या, इसको कैसे आंसर करें? देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में 5-5 नंबर तो लिखे गए, तो आपको देखना है कि पहला 5 प्राकृतिक संख्या कौन सा है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करोगे, 1 से करोगे, या -1 से करोगे? ट्राई करो। ठीक है, कुछ आंसर आए हैं। देखिए अगर मैं पहली 5 प्राकृतिक संख्या के बारे में आपसे पूछूं तो आप कैसे आंसर करोगे? 0 से 4 तक होगा, 2 से 6 तक होगा, या 1 से 5 तक होगा, कैसे आंसर? टेन सेकेंड्स और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकेंड्स है। 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। तो देखो ये वाले पोल में काफी बच्चों ने आंसर दिया, तो इसी तरीके से बाकी सभी में आंसर किया करो, सिर्फ एक आध क्वेश्चन में आंसर करने का नहीं है, ऐसा है कि सिर्फ एक क्वेश्चन में आंसर किया बाकी में नहीं कर रहे, है ना? तो जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सभी का आंसर करना है आपको पोल। पोल में आंसर करने से यही फायदा होगा कि आप, मुझे ये पता चल पाएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो पहली 5 प्राकृतिक संख्या की पहचान करना है आपको। तो अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ इतना बताइए मुझे कि पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? आप बोलोगे 1, है ना? पहला प्राकृतिक संख्या या पहला नेचुरल नंबर 1 होगा। अगर पहला 1 है तो दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा, पांचवा 5 होगा। तो आपको अगर बोला जाएगा पहला 5 लिखिए तो 1 से 5 तक आपको लिख देना है ना? 1 से 5 तक लिखोगे। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है ना? और आपको बोला जाता है पहला 5, तो 1 से लेकर 5 तक आपने लिख दिया। तो ऑप्शन ए को अगर देखोगे तो 0 से है, 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखोगे तो यहाँ पर अगर देखो तो आप कह सकते हो कि सर ये पांचों के पांचों तो नेचुरल नंबर है,
पांचों ही प्राकृतिक संख्या है, लेकिन पहली प्राकृतिक संख्या यहाँ पर नहीं दिख रही है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही। ठीक है, ऑप्शन डी में आप क्या कहोगे कि सर ये नेगेटिव दिख रहा है, और नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये क्लियर हुआ सभी का? इतना क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा आंसर क्यों हुआ? ठीक, तो अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है नेचुरल नंबर, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से। नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? सबसे बड़ा नंबर बताइए, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या। तो आप बोलोगे सर इसका कोई अंत नहीं होता, ये अनंत तक जाता है ना, अनंत तक जाता है। कोई भी नेगेटिव नंबर नेचुरल नहीं होगा, कोई भी दशमलव नंबर नेचुरल नहीं होगा, कोई भी p/q के फॉर्म का नंबर भिन्न का संख्या नेचुरल नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा ये सारे। अगर इतना समझ में गया होगा तो अगला प्रकार देखते हैं। तो अगला हमें सीखना है नंबर 2 पर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, देखो नाम में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ। पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, है ना। तो पूरा इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल, है ना, तो इसे कहेंगे होल नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको दर्शाने के लिए डब्ल्यू का यूज करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू का यूज करते हैं होल नंबर के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? तो पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कि होल नंबर को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूँ। जब भी मैं डब्ल्यू लिख दूँ इसका मतलब वो पूर्ण संख्या की बात की जाती है। ठीक, तो इसका देखो डेफिनेशन क्या है। यदि हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को भी शामिल कर ले, देखो आपको ये पता है ना कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को नहीं लिया गया था, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहा था। तो अगर जीरो को भी ले ले तो जो नया कलेक्शन मिलेगा, जो नया संग्रह मिलेगा, उसे ही होल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर ये सभी नंबर जो आपको दिख रहे हैं 1 से 9 तक, इसके आगे भी आप लिख सकते हो 10 11 12 इस तरीके से। तो ये सभी नंबर क्या है? नेचुरल नंबर को दिखा दो, प्राकृतिक संख्या को दिखा दो। लेकिन अगर मैं इसी में एक नंबर जीरो को भी मिला लूं, जीरो को भी ऐड कर लूं, तो अब जो कलेक्शन दिख रहा है इन सभी को अगर मिला के मैं बोलूं तो बोलेंगे ये नेचुरल सॉरी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या का कलेक्शन, होल नंबर का कलेक्शन। ठीक है, नेचुरल नंबर में आप जीरो को भी इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर उनमें आप जीरो को भी मिला इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा होल नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे 1, नेचुरल नंबर बोलूंगा तो 1, प्राकृतिक संख्या बोलूंगा तो 1। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे छोटा होल नंबर, तो आप बोलोगे 0। ठीक है, सबसे छोटा होल नंबर 0 हो। ये क्लियर हुआ? सबसे छोटा या सबसे पहला पूर्ण संख्या जब बोलूंगा तो आप बोलोगे 0। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो आप इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हो। देखो आप बोलोगे अगर होल नंबर मुझे रिप्रेजेंट करना है या दिखाना है पूर्ण संख्या को, तो 0 प्लस जितने भी नेचुरल नंबर है उसको ले लो। मतलब ये हुआ कि 0 और नेचुरल नंबर जो थे, है ना, जो नेचुरल नंबर है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ते ही जाएगा, है ना। तो ये सारे नंबर क्या होंगे? अनंत तक जाएगा ये। तो ये सारे नंबर होल नंबर। क्लियर है इतनी बातें? ये सारी चीजें क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे पहला 4 पूर्ण संख्या को लिखकर बताइए, आप कैसे लिखोगे? पहला 4 पूर्ण संख्या, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और लिखोगे 0 पहला हुआ, फिर 1 2 3 तक लिखोगे। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया? सर अगर मुझे पहला 4 के लिए पूछा जा रहा था तो मैंने 3 तक लिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मुझसे पहला 10 पूछा जाए, पहला 10 पूछा जाए तो आप 0 से कहां तक लिखोगे? 0 से कहां तक लिखोगे?
0 से 9 तक लिखोगे, है ना, एक संख्या कम तक लिखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं पहला 25 पूर्ण संख्या लिखी, तो आप कहां से कहां तक लिखोगे? ऑप्शन ए में कह रहा हूं 1 से 25 तक लिख देंगे, या ऑप्शन बी में कह रहा हूं 0 से 24 तक लिख देंगे। कौन सा सही होगा? आप बोलोगे बी वाला सही होगा सर, 0 से 24 तक लिखेंगे, है ना। तो 0 से स्टार्ट होगा, 24 पे खत्म। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 15वां पूर्ण संख्या बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? 15वां पूर्ण संख्या 14 होगा। जैसे ऐसे समझ सकते हो ना, 0 क्या है? ये पहला है, दूसरा पूर्ण संख्या 1 है, तीसरा पूर्ण संख्या 2 है, चौथा 3 है, पांचवा 4 होगा, है ना, 20वां 19 होगा, 15वां 14 होगा। ठीक है, तो एक कम कर देना है। कितना क्लियर है? इतनी सारी चीजें, इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना? ये बताइए। ठीक है, इतनी क्लियर है। तो ये तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर को यानी पूर्ण संख्या को आप W से रिप्रेजेंट करते हो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और 0 से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, W से रिप्रेजेंट करते। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सुनो। अगर मैं लिखूं n, n मतलब नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5, और ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं लिखूं होल नंबर यानी W, तो आप कह रहे हो सर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ कि सभी, या इसके पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मुझे बताइए, अगर 3 के बारे में आपसे पूछूं कि 3 कैसा नंबर है? 3 प्राकृतिक है या 3 पूर्ण संख्या है, या 3 दोनों ही है? ये बताइए, 3 कैसा नंबर है? प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, या प्राकृतिक और पूर्ण दोनों ही? दोनों ही है। आप कहोगे कि सर 3 हमें यहां भी दिख रहा है ना, 3 प्राकृतिक संख्या भी है, 3 होल नंबर भी है, 3 पूर्ण संख्या भी है, तो 3 दोनों ही है। तो यहां से आप ये सीख सकते हो कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, वो सभी के सभी पूर्ण संख्या भी है। देखो, एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया। तो इस तरीके से जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी के सभी पूर्ण संख्या भी होगी, हाँ या ना? ये समझ में आया? तो आपने नोट किया कि सभी प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? पूर्ण संख्या भी होगी, है ना। इसको नोट कर लीजिए, ये सही होगा। ठीक है, यस, ट्रू है ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी क्या? यस या नो? बस ये पूछ रहा हूँ कि सभी होल नंबर नेचुरल होंगे क्या? सभी होल नंबर नेचुरल होंगे क्या? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी क्या? देखो, इसका आंसर नो आएगा, और इसको स्टार मार के लिख लो। ठीक है, हाँ, 0 को छोड़ कर ना, तो इसीलिए कहेंगे ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, तो इसका आंसर नो आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि एक नंबर 0 है। 0, देखो, 0 पूर्ण संख्या तो है, 0 क्या है? पूर्ण संख्या है ना, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, लेकिन ये पूर्ण है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी। ये समझ में आया? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिए। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ सभी का? अगर कोई आपसे ऐसे ही पूछ दे कि एक संख्या बताइए जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं, तो आप 0 बोलोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 3.5 ये पूर्ण संख्या है क्या? ये होल नंबर है क्या?
ये होल है या नहीं है? आप बोलोगे नहीं, ये होल नंबर सर नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या में कौन से आएगा? 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 5/8 तो फिर से आप बोलोगे सर ये भी p/q के फॉर्म का नंबर आ गया, भिन्न संख्या आ गया, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं हो। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं हो। ठीक है, अगर मैं लिख दूं -6 या मैं लिख रहा हूँ -3, है ना, -3, तो ये पूर्ण संख्या होगा क्या? ये बताइए, माइनस नेगेटिव नंबर पूर्ण होगा क्या? नहीं, -3 कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको बताया गया ना कि सबसे छोटा होल नंबर 0 है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है, तो 0 से छोटा नंबर पूर्ण संख्या कैसे हो सकता है? नहीं होगा। क्लियर है? ये समझ में आया? कोई भी नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा, p/q के फॉर्म का नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा, दशमलव संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, 0 पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा ये बताइए? 0 होल नंबर होगा कि नहीं होगा? बोलोगे यस सर 0 होल नंबर होगा, है ना, 0 तो पूर्ण संख्या होगा, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर है? ये बताइए जल्दी से, ये सारी चीजें क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछ दूं 8वां पूर्ण संख्या तो क्या बोलोगे? 8वां पूर्ण संख्या क्या बोलोगे? 8, 8वां पूर्ण संख्या क्या होगा? अभी बता रहा था ना कि अगर मैं कभी लिखूं 8वां पूर्ण संख्या की बात करूं, है ना, यानी होल नंबर की जब बात कर रहा हूं, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये 7 आएगा, एक कम हो जाता है। अगर मैं बोलूं 8वां प्राकृतिक संख्या, अब आंसर क्या होगा? यानी नेचुरल नंबर। अब इसका आंसर 8 है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ 8वां, तो आपका आंसर सिर्फ 7 आना चाहिए, 0 से 7 तक आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि पहला 8, देखो अंतर होता है ना, अगर मैं बोलूँ पहला 8 तो आप लिखोगे 0 से लेकर 7 तक, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 8वां, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 की बात की जा रही है। दोनों ही का मतलब में अंतर है, पहला 8 में और 8वां में, है ना, अंतर है ना, आप खुद सोचो, पहला 8 बोलना और 8वां बोलना में अंतर है। 8वां मूल्य का मतलब सिर्फ एक नंबर की बात की जा रही है, पहला 8 में 8 नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए, तो आंसर करिए होल सेक्शन में, पहला क्वेश्चन है होल नंबर का। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको बस पहचानना है कि कौन सा होल नंबर, कौन सा एक पूर्ण संख्या है, ये बताइए। ट्राई करो। इसमें से कौन सा एक पूर्ण संख्या है, कौन सा एक होल नंबर? 1/2, 0, 1/3 या -6? देखो, ये सारे क्वेश्चन में आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप देखोगे और आपको आंसर पता चल जाएगा कि ये वाला हमारा आंसर है। बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1।
अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से ट्राई करो कि आंसर करने की, मैं पोल एंड करने वाला हूँ। ठीक, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। इसको समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर को पहचानना है। आप बोलोगे 1/2 क्या है, ये एक भिन्न है ना। भिन्न के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, भिन्न अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है ना, आगे पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर लिखा रहेगा, इसे हम लोग होल नंबर नहीं करते, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं। तो अगर 1/2 नहीं है तो 1/3 भी नहीं होगा, ये भी तो भिन्न हो गया ना, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है नंबर, तो ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। नेगेटिव नंबर पे बात करते हैं। नेगेटिव नंबर होल नंबर होता है क्या? आप लोगों के साथ नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता, ये बता रहा था अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले, है ना। कि अगर मैं लिख दूं -3 तो ये पूर्ण संख्या नहीं हो, -4 पूर्ण संख्या नहीं हो। क्यों? सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है ना। जीरो को क्या कहोगे? जीरो एक पूर्ण संख्या है ना। जीरो क्या है? एक होल नंबर है, तो यही हमारा उत्तर होगा। ये क्लियर है सभी का? ये क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तो जीरो क्या होगा? हमारे पास एक पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन करिए। इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो कई बार हम लोगों ने ये पढ़ा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या या पहली पूर्ण संख्या कौन सा होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, एक नंबर में सीधे सीधे आपके एग्जाम में आता है। बताइए सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है इसमें। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात की जाती है। आंसर करिए, 2-3 बच्चों का अभी भी रह रहा है, ट्राई करो कि सभी लोग आंसर करें। 10 सेकंड्स और, आखिरी 10 सेकंड्स और रुकेंगे, फिर इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझते हैं। यहां पर बोला गया है आपको निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आपको सीधे सीधे याद करवाया गया सबसे छोटा पूर्ण संख्या या सबसे पहला पूर्ण संख्या 0 होता है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होगा, 0.5 पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या डी होगा। अच्छा ऑप्शन ए कैसा होगा प्रिंस, आप कह रहे हो ऑप्शन ए, आपको बताया गया ना कि नेगेटिव नंबर ये सबसे छोटा तो दिख रहा है, आप कह सकते हो सर ये सबसे छोटा है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है क्या? आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या ही नहीं, ठीक है, -1 तो पूर्ण संख्या ही नहीं। उसी तरीके से यह भी पूर्ण संख्या नहीं है ना, यह भी पूर्ण संख्या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इतना पूछता कि इसमें से कौन सा दो ऑप्शन पूर्ण संख्या है, तो कौन सा होल नंबर है, तो आप बोलोगे सर ये एक पूर्ण संख्या है ना, ये एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है ना, ये दोनों पूर्ण संख्या है, लेकिन 1 और 0 में छोटा कौन है, तो ये छोटा है, सबसे छोटा 0 है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है ना, ऑप्शन डी सही। ये क्लियर है? जिसका भी आंसर गलत था अब क्लियर है? ठीक। तो एक क्वेश्चन ये करिए पूर्णांक पूर्ण संख्या पे। ये बताइए मुझे कि निम्नलिखित में पहली 5 पूर्ण संख्याओं को आप कैसे पहचानोगे। अगर पहला 5 पूर्ण संख्या बोला जाए, देखो यहाँ पर हो सकता है कि सभी ऑप्शन में आपको पूर्ण संख्या दिखे या सभी ऑप्शन में 5-5 नंबर दिखे। फर्स्ट 5 कौन सा होगा, पहला 5 कौन सा होगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की बात की जाए। आंसर करिए जल्दी से।
अभी भी 2 बच्चे का बचा हुआ है, जिनका भी नहीं आंसर हुआ है जल्दी से ट्राई करो। 10 सेकंड में मैं एंड करूंगा, ठीक है? 10 सेकंड्स और रुकेंगे। 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझते हैं। अगर मैं बोलूं निम्नलिखित में से पहली 5 पूर्ण संख्या को पहचान, पहला 5, तो आप स्टार्ट करोगे 0 से, और 0 से कहां तक लिखोगे? आप बोलोगे सर अगर पहला 5 की बात की जा रही है तो 0 से 4 तक लिखा जाएगा, मतलब आप लिखोगे 0 1 2 3 4। देखो ये टोटल 5 नंबर हो गए, है ना? तो 1 से 4 तक तो 4 हुआ, और एक 0 5वां हो, है ना? तो पहला 5 4 तक लिखोगे, 0 से स्टार्ट करें, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो, ठीक है? अगर मैं बोलूं पहला 5 प्राकृतिक संख्या, तब आंसर क्या होता? अगर मैं बोलता पहला 5 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, तो आप 1 से स्टार्ट करते हो और 5 तक लिखते हो, उस केस में ये आंसर, ठीक है? ठीक है, 1 से 5 तक जब नेचुरल नंबर की बात की जाएगी तो 1 से स्टार्ट करेंगे, होल नंबर की बात की जाएगी 0 से स्टार्ट करेंगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही। ये क्लियर है सभी का? कितनी बातें क्लियर है होल नंबर में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो 3 चीजें आपको पढ़नी थी। पहला था प्राकृतिक संख्या, जिसे आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जिसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है इंटीजर, है ना, पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ने के पहले पहले हमें कुछ और पता होने चाहिए, कुछ कंसेप्ट पॉजिटिव नंबर के बारे में, कुछ कंसेप्ट नेगेटिव नंबर के बारे में। तो पूर्णांक पढ़ने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है ना? फिर पूर्णांक पढ़ते हैं। देखो सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अगर वो 0 से अधिक है, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से अगर बड़ा है तो वो संख्या पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। आप इसको लिखते कैसे हो? लिखने के लिए या तो साइन प्लस का साइन लगाते हैं, या बिना साइन का लगा देते लिख देते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 5, 5 लिखने का मतलब क्या है? पॉजिटिव 5, धनात्मक 5, ठीक है? अगर मैं लिख रहा हूँ 20, 20 लिखने का मतलब क्या है? ये प्लस का 20 है ना? तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? इंग्लिश इंग्लिश में बस ऐसे बोल सकते हो ना कि वो जो भी नंबर होंगे वो 0 से बड़ा हो, वो पॉजिटिव नंबर होंगे। टर्म्स आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर, है ना? यानी नंबर जो 0 से बड़ा हो वो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है? नंबर ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है? तो पॉजिटिव नंबर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। साइन के साथ भी लिख सकते हैं, बिना साइन के भी लिख सकते हैं, इतना क्लियर है? साइन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। जनरली हम लोग नहीं लगाते, ठीक है? तो वही चीज लिखा गया है कि धनात्मक संख्या के आगे हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं, या बिना इसके, देखो बिना किसी चिन्ह के भी निरूपित करते हैं। अगर ये 1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये प्लस का 1 है ना, प्लस का 1। अगर मैं लिख रहा हूँ 30, इसका मतलब क्या है? ये प्लस का 30 है, ठीक है? ये क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर है? नेगेटिव नंबर को क्या करो? ऋणात्मक संख्याएं कैसी होती है? वैसी संख्या जो 0 से छोटी होती है, तो 0 से कम होगी। तो जो नंबर 0 से छोटा होगा वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और इसको हमेशा हम लोग साइन के साथ ही लिखते हैं, चिन्ह के साथ ही आप लिखोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर 0 से छोटा कोई नंबर लिखना है तो आप लिखोगे -1, ठीक है? -2, -5, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बिना साइन का आप नहीं लिख सकते। इतना क्लियर है? बिना साइन का आप कभी नहीं लिख सकते। तो नेगेटिव नंबर को, ऋणात्मक संख्या को, आप हमेशा माइनस का साइन लगाकर ही रिप्रेजेंट करो, ठीक है? जो भी नंबर 0 से छोटा हो वो नेगेटिव नंबर होगा। देखो यहाँ पर सभी में क्या है? नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है ना? तो माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर है? चलिए मैं अगर बोलूँ कि 0, 0 के आगे तो कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, तो 0 क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है, या नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक नंबर है, या ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है? ये बताइए। ऋणात्मक को क्या बोलते हैं? देखो ऋणात्मक को सारी चीजें लिखी गई है, शुभ जितनी भी चीजें टर्म्स है ना, ये सारी चीजें यहाँ लिखी गई, नेगेटिव नंबर्स।
ठीक है, टर्म्स आपको सारे इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, ऋणात्मक कहने का मतलब नेगेटिव नंबर की बात की जाती है, जो जीरो से छोटा है। ठीक है, तो ये बताइए जीरो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ये बताओ, चैट में बताओ, ए बी या सी। अगर आपको लगता है पॉजिटिव तो ए लिखो, नेगेटिव तो आपको बी लिखो, और आपको लगता है ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव तो सी लिखो। देखो जीरो क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, ये ध्यान दीजिए। देखो शून्य के बारे में आपको ध्यान रखना है, शून्य ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, मतलब ना ही नेगेटिव है, ठीक है, ना ही पॉजिटिव है। ऐसा क्यों, आप ऐसे समझ सकते हो, देखो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, पॉजिटिव नंबर को कैसे डिफाइन करते हो, ऐसा संख्या जो जीरो से बड़ा है ना, जीरो से बड़े नंबर को आप पॉजिटिव बोलते हो। नेगेटिव को कैसे लिखते हो, मतलब नेगेटिव क्या होता है, ऐसी संख्या जो जीरो से छोटा हो, है ना, जो जीरो से छोटा होगा उसे नेगेटिव बोलोगे। अब जीरो के बारे में क्या बोलोगे, जीरो जीरो से बड़ा है क्या, तो बोलोगे नहीं। जीरो जीरो से छोटा है क्या, नहीं। जीरो तो जीरो के बराबर है ना, जीरो तो जीरो के बराबर है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव होगा ना ही जीरो से नेगेटिव होगा, है ना। तो आप कहोगे सर जीरो क्या है, ना ही जीरो से बड़ा है ना ही जीरो से छोटा है, तो वो अपने बराबर है, वो ना ही पॉजिटिव में जाएगा ना ही नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करो, आप अपने आप के क्या हो, अपने आप से ना ही बड़े हो ना ही अपने आप से छोटे हो, आप अपने आप के बराबर हो, है ना। तो आप कहोगे ना ही बड़ा ना ही छोटा, तो जीरो न्यूट्रल है। ये समझ में आया, जीरो ना ही पॉजिटिव होगा ना ही ऋणात्मक होगा। इतना क्लियर हुआ सभी का, इतनी बातें क्लियर सभी को। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो कुछ और चीज ध्यान से समझिएगा। देखो दो चीजें होती है, एक साइन ऐसा आप सभी ने देखा होगा, एक साइन ऐसा, एक साइन ऐसा और एक साइन ऐसा। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, बड़ा का चिन्ह छोटा का चिन्ह और बराबर का चिन्ह। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए, ये साइन और बी, इसमें आप कहोगे ए और बी में ए बड़ा है ना, ए बड़ा है, तो जिधर का ये मुंह खुला हुआ रहेगा वो नंबर बड़ा रहेगा, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ए बड़ा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब ए छोटा हो जाएगा बी से, है ना, ए छोटा हो जाएगा बी से। ये समझ में आया, इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं एक नंबर 5 और यहां पर मैं लिख दिया 3, तो बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए सही लिखा हुआ है या ऑप्शन बी सही लिखा हुआ है या ऑप्शन सी सही लिखा हुआ है। 5 बराबर, कौन सा सही, बी होगा ना, 5 बड़ा है 3 से, तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है 3 से, 5 की तरफ ये खुला हुआ रहेगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, 5 3 के बराबर तो नहीं है, 5 3 से छोटा नहीं। ठीक है, ये क्लियर है। अगर मैं ऐसे लिख, इधर मैं लिख रहा हूँ 12 और इधर मैं लिख रहा हूँ 0, तो यहाँ पर आप कौन सा साइन लगाओगे ये बताइए। ऑप्शन ए में दे रहा हूँ ऐसे, ऑप्शन बी में दे रहा हूँ इधर का साइन, ऑप्शन सी में दे रहा हूँ इक्वल, ये बताइए कौन सा साइन वहां पर लगेगा, लेस देन का, ग्रेटर देन का या इक्वल टू का। तो आप बोलोगे सर ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ये वाला साइन लगेगा, है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे क्योंकि 12 बड़ा है तो 12 की तरफ ये खुला हुआ रहेगा। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ 5 और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 5, अब बताइए कौन सा साइन लगाओ, यहाँ पर कौन सा साइन लगाओगे, ए बी या सी। अब यहाँ पर आप सी बताओगे, है ना, बोलोगे सी, मतलब ये दोनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 5 है, यहाँ पर माइनस का 5, अब कौन सा आंसर जाएगा, ये वाला क्वेश्चन को बताइए, 5 और -5, ए बी या सी। तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है ना, -5 और 5 में कौन बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। तो आप बोलोगे सर 5 बड़ा है तो 5 की तरफ ऐसा खुला हुआ रहेगा, 5 बड़ा है -5, ये बड़ा और छोटा समझ में आ गया। तो आप बताओ अगर मैं ऐसे लिखूं कोई संख्या ए के बारे में, ये ध्यान से समझिए,
ए इस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा संख्या है, ये जो भी संख्या है ये 0 से बड़ा है, समझ में आ रहा है, ये सही है, 0 से बड़ा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 0 से बड़ा, और इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव नंबर को दिखा रहा है, पॉजिटिव नंबर हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। तो पॉजिटिव नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ग्रेटर देन 0, ये कोई भी नंबर है जो 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं x लेस देन 0, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, x क्या है, 0 से छोटा, है ना, ऐसे समझोगे ना कि x क्या है, 0 से छोटा है, और x अगर 0 से छोटा है इसका मतलब x कैसा है, x नेगेटिव है ना, x नेगेटिव है, ये क्लियर है। तो अगर मैं लिख दूं p, इसको देख के मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो p बताइए मुझे कैसा नंबर है, p धनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताइए, ऊपर वाले को देख के बताइए। p लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, p पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप बोलोगे सर p नेगेटिव है क्योंकि 0 से छोटा है ना, इससे को देख के क्या समझ में आ रहा है, p लेस देन 0 मतलब p 0 से छोटा है, तो आप बोलोगे p नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर मैं लिख दूं m ग्रेटर देन 0, तो m क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताइए, m धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आप बोलोगे सर m 0 से बड़ा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इधर का खुला हुआ है मतलब m 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहा होगा, इतना क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आज की क्लास इतना ही तक रखते हैं, है ना, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्लास लेफ्ट करके नहीं जाना है, तो अभी आपको होमवर्क नोट करना है, उसके बाद ही क्लास लेफ्ट करेंगे।